जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच बहुत ही शानदार सा टॉपिक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में अंतर। देखेंगे दोस्तों बृहस्पति ग्रह की कौन कौन सी खास बात है और मंगल ग्रह की कौन कौन से खास बात है दोस्तों। तो आज बने रहें वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग बृहस्पति ग्रह को लेकर के। दोस्तों बृहस्पति ग्रह ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे दोस्तों बृहस्पति ग्रह के बारे में। हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यह सौर मंडल का क्या लिखेंगे दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, बात करें बृहस्पति ग्रह के पास, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जुपिटर प्लैनेट। तो बृहस्पति ग्रह का और खास बात क्या है दोस्तों, इसको क्या होता है कि जो सूरज का ये एक चक्कर पूरा करता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों जो ग्रह क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाते हैं। हर जितने हमारे सौरमंडल पे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। तो हर ग्रह कितना दिन में पूरा करता है वो अलग अलग, उन लोग का अलग अलग फिक्स डेट है। तो दोस्तों बात करें हम लोग बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह जो क्या करता है, एक चक्कर पूरा करने में 12 साल का वक्त लगा देता है दोस्तों। इसको एक चक्कर पूरा करने में, मतलब सूरज का एक चक्कर घूमने में कितना लग जाता है, 12 साल लग जाता है। जैसे उसको धीरे 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 ऐसे करके घूमता है, घूमते रहता है ना, तो उसको सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल कितना समय लगता है दोस्तों, 12 साल का वक्त लग जाता है। कितना, 12 साल का वक्त। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि जो बृहस्पति ग्रह है यानी जुपिटर प्लैनेट है, इसको सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल समय कितना लगता है, तो दोस्तों इसको टोटल समय लगता है 12 साल। कितना लगता है, 12 साल। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको जैसे ही अगर आपके माइंड में अगर कोई पूछ देगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह के बारे में बताओ, तो बृहस्पति ग्रह को जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो आपको सबसे पहले माइंड में याद आना चाहिए कि जो बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बात करते हैं, ये जो बृहस्पति ग्रह के पास क्या होता है दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा ग्रह है, साथ ही साथ इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह भी है। उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, न वे सारे जो क्या करते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या बात किया दोस्तों, ये सूरज है, मान के चलिए ये हम लोग का सूरज है, तो सूरज के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है दोस्तों, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। सूरज के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए हम लोगों का कौन सा ग्रह हो गया, ये हम लोग बृहस्पति ग्रह ले लिए दोस्तों। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। तो ये इस सूरज का चक्कर पूरा करने में, सूरज का चक्कर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में टोटल इसको समय कितना लगता है दोस्तों, टोटल इसको 12 साल का वक्त लगता है। तो ये तो हो गया दोस्तों हम लोगों का सूरज का परिक्रमण काल। ठीक है ना, सो बृहस्पति का परिक्रमण काल। अब क्या होता है, उपग्रह। हमने बात किया उपग्रह, तो दोस्तों उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो ये ग्रह हो गया, अब इसके चक्कर में कोई एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब इसके चक्कर में ये एक चक्कर लगाएगा दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उपग्रह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उपग्रह। तो उपग्रह हम लोग उसे कहते हैं जो क्या करता है, ग्रह के चक्कर लगाता है। लेकिन ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूरज का चक्कर लगाता है। और उपग्रह यानी सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाता है। किसका, ग्रह का चक्कर यानी प्लानेट का चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे बात करें, सुना होगा आप लोगों ने जो पृथ्वी का जो उपग्रह है यानी पृथ्वी का जो सैटेलाइट है दोस्तों, उसे हम लोग मून कहते हैं। तो मून क्या करता है, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो उसी प्रकार जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के पास भी उपग्रह है दोस्तों, वो कितना चक्कर लगाता है, उसकी अगर बात करें तो ये है एक उपग्रह जो कितना चक्कर लगाता है दोस्तों, ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पास भाई कितना उपग्रह है। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसके पास टोटल अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 92 उपग्रह है। कितना, 92 उपग्रह। इसके पास सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह भी इसी के पास है। इसके पास कितना खास बात है दोस्तों, आज को अभी पता चल जाएगा आपको। पहले हमने क्या बात किया, बृहस्पति ग्रह क्या है, सौरमंडल की
सबसे बड़ी ग्रह है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया, जो बृहस्पति ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल वक्त कितना लगता है, तो टोटल 12 साल का वक्त लगता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया, ये जो बृहस्पति ग्रह है इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह भी है। ग्रह तो है ये है, साथ ही साथ इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है भी है, और उस उपग्रह का नाम है दोस्तों गिनेमाइट। गिनेमाइट है दोस्तों, ठीक है। उस उपग्रह का नाम क्या है, गेनेमाइट है। उस उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों, गेनेमाइट है दोस्तों, ठीक है। उस उपग्रह का नाम क्या है, गेनेमाइट, ठीक है, याद रखिएगा। गेनेमाइट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, गेने, अरे यार कितना, गेनेमाइट दोस्तों, ठीक है। तो सौर मंडल के पास बृहस्पति ग्रह, जिसके पास क्या है, एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है, गेनेमाइट है, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा वर्ड में, सबसे क्या है, बड़ा सैटेलाइट है। सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या नाम क्या है दोस्तों, गेनेमाइट है। और ये किसके पास है, ये बृहस्पति ग्रह के पास है। और हम लोगों ने क्या बात किया, जो ये बृहस्पति ग्रह है इसके पास सबसे अधिक सैटेलाइट है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह के पास संख्या में बात करें तो सबसे अधिक सैटेलाइट है। वो कितना है सर संख्या, वो 92 संख्या में है। कितना, 92 में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह के पास क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसके पास क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, और उस उपग्रह का नाम क्या है, गेनेमाइट। क्या है दोस्तों, गेनेमाइट, ठीक है। उसके उपग्रह का नाम क्या है, गेनेमाइट। और हम लोगों ने क्या बात किया, इसके पास टोटल उपग्रह की संख्या, तो दोस्तों उपग्रह की संख्या कितना है दोस्तों, उपग्रह की संख्या है 92। टोटल उपग्रह की संख्या कितना है, 92। तो दोस्तों ये जो बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसमें और एक चीज छुपा हुआ रहता है दोस्तों। जो बृहस्पति ग्रह में हमने आपको पिछला वीडियो में आपको पढ़ाया था दोस्तों, कि जो हम लोग कुछ ग्रह को कैटेगरी के हिसाब से, उसकी स्थिति के हिसाब से हम लोग उसके पोजिशन को बांटते हैं दोस्तों। तो उसमें हम लोगों ने एक प्लानेट देखा था जिसका नाम है जोबियन प्लानेट, यानी हम लोग बृहस्पतिय ग्रह, क्या कहते हैं उसको, बृहस्पतिय ग्रह। तो दोस्तों बृहस्पतिय ग्रह को हम लोग नापते कैसे हैं, तो बृहस्पति ग्रह में आप लोगों को याद होगा, तो बृहस्पति के ग्रह में यानी जोबियन प्लानेट में टोटल 4 गो ग्रह आते थे। कौन कौन से, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। तो ये जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, बृहस्पतिय ग्रह कहते हैं, यानी जोबियन प्लानेट कहते हैं। तो दोस्तों जोबियन प्लानेट का जो निर्धारित सीमा होता है दोस्तों, वो कहां से होता है, वो हम लोगों का मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच से होता है। तो आप याद रखिएगा, जो ये बृहस्पति ग्रह पढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति ग्रह में आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो ये बृहस्पतिय ग्रह भी होते हैं। जोबियन प्लानेट की संख्या कितनी है, टोटल 4 है। और ये जोबियन प्लानेट है दोस्तों, जोबियन प्लानेट का जो स्टार्टिंग होता है, कौन सा ग्रह से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है दोस्तों बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, सॉरी बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। टोटल ये 4 ग्रह हैं दोस्तों, जिसे हम लोग जोबियन प्लानेट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना सारा चीज टर्म्स एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो दोस्तों हेडिंग डालते हैं मंगल ग्रह। देखिए मंगल ग्रह क्या है, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ये जो मंगल ग्रह है और जो हमारी पृथ्वी है, इस दोनों में बहुत ही मिलता जुलता आपको क्वालिटी दिखेगा दोस्तों। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि हमारे पृथ्वी और हमारी मंगल ग्रह के बीच में कितना मिलता जुलता चीज है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों मंगल ग्रह की। तो दोस्तों मंगल ग्रह क्या होता है ना, इस ग्रह को हम लोग किस रंग से जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जो मंगल ग्रह है इसको हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों बात करें, ये जो लाल ग्रह आखिर किसके कारण होता है, इसमें लाल ग्रह कुछ तो होगा ना, लाल ग्रह इसी लाल है इसीलिए तो हम लोग लाल ग्रह जानते हैं। अनजाने किसी का हम नाम लाल थोड़े देंगे, क्योंकि उसके पास क्वालिटी है, उसके पास गुण है, तभी ना देंगे हम उसको लाल नाम। तो दोस्तों ये जो लाल रंग होता है, ये होता है हमारे आयरन ऑक्साइड के कारण। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों इसका लाल रंग,
किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसके पास क्या होता है? लाल रंग होता है दोस्तों। किसका? मंगल ग्रह के पास। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह आखिर कितना डिग्री पर झुकी हुई है? अगर अगर बात करें हमारी प्यारी सी धरती पृथ्वी की बात करें तो वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है दोस्तों। पृथ्वी की बात करें तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो वहीं अगर बात करें मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह दोस्तों 25 डिग्री पर झुकी हुई है। मंगल ग्रह कितना? 25 डिग्री पर झुकी हुई है। और वही जो हमारे जो ये पृथ्वी है वो कितना? 23.5 डिग्री। तो दोस्तों आप देख रहे हो अंतर कितना? सिर्फ 2 डिग्री का, यानी 1.5 डिग्री का अंतर है। तो आप देख रहे हो ना कि दोनों जो पृथ्वी है और मंगल के मिलता जुलता मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह जो कितना डिग्री पर झुकी हुई है? तो मंगल ग्रह मान के चलिए मंगल ग्रह सीधा है, इसको कितना डिग्री? 25 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। तो इसीलिए, और पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो मंगल ग्रह कितना डिग्री पर? 25 डिग्री पर झुकी हुई है। और बात करें दोस्तों इसका जो घूर्णन काल होता है, जैसे हम लोगों ने क्या बात किया, बृहस्पति ग्रह का जो घूर्णन काल कितना हो रहा था दोस्तों? 12 साल। बेचारा 12 साल में एक चक्कर पूरा कर रहा था। तो ये कितना कर रहा था सर? ये कितना? ये करता है 687 डेज में पूरा कंप्लीट कर देता है। इसको ज़्यादा दिन नहीं लगता, 687 डे। अगर बात करें हमारी पृथ्वी और इसकी, तो पृथ्वी से 2 गुना ज़्यादा देर लेट में घूमता है ये। पृथ्वी के 2 गुना लेट में ये एक सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। हमारा कितना था? 365 से 366 है। ठीक है, ये इतना हम लोगों का है। तो अब इसमें और इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को 687 दिन एक चक्कर पूरा करने में लगता है, जबकि हमारी सी प्यारी सी धरती को कितना लगता है दोस्तों? 365 से 366 दिन का पूरा एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इतना तक क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? हम लोगों ने मंगल ग्रह देखा दोस्तों। हम चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज कराते रहेंगे ताकि आपको इसी वीडियो पे याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने मंगल ग्रह देखा। मंगल ग्रह के किस रंग से जानते हैं दोस्तों? इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों बात करें मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह आखिर लाल रंग किसके कारण है? तो इसका जो लाल रंग है दोस्तों वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। और बात किया हम लोगों ने दोस्तों, जो ये मंगल ग्रह आखिर कितना एंगल पर झुकी हुई है? तो दोस्तों ये 25 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। उसी तरह से हमने और एक चीज को समझा, जो हमारी प्यारी सी धरती वो कितना डिग्री पर झुकी हुई है? तो वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? जो हमारे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल समय कितना ले रही है? तो टोटल समय लेती है दोस्तों 687 डे का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के ऊपर। तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, बेसिकली 2 ही। ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के पास 2 ही उपग्रह है। कौन कौन सा दोस्तों? एक हो गया हम लोगों का फोबोस। दोस्तों हम इसका नाम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इसका नाम जानना बहुत ही जरूरी है। फोबोस, ठीक है, एक हो गया फोबोस और दूसरा हो गया डिबोस। दोस्तों, ठीक है, अब इसे याद रख लीजिएगा, फोबोस एंड डिबोस। दोस्तों बात करें ये जो डिबोस, इसके पास एक क्वालिटी है दोस्तों। क्या क्वालिटी? क्वालिटी कुछ नहीं है, जानते हैं ना क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा हमने क्या बताया था आपको? याद कीजिए, सबसे बड़ा हमने बताया था दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह था दोस्तों, जिसका नाम क्या था? गिनेमाइट था। क्या था? गिनेमाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा उपग्रह लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर, सबसे छोटा उपग्रह। तो सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों डिबोस। क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिबोस। वहीं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गिनेमाइट। क्या था? गिनेमाइट। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिबोस और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या था दोस्तों? गिनेमाइट। तो दोस्तों ये जो मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस एंड डिबोस। याद रखिएगा, नाम एक जिससे मिलता जुलता रहेगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या बात किया? जो मंगल ग्रह है दोस्तों, मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस एंड डिबोस। उसमें जो डिबोस है दोस्तों वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब हम इसमें और एक चीज समझेंगे दोस्तों। इसमें 2 टर्म्स आएगा दोस्तों। एक आएगा दोस्तों निक्स ओलंपिया और एक आएगा ओलिपस मेसी। क्या हम लिख देते हैं? निक्स ओलंपिया और एक आएगा दोस्तों ओलिपस मेसी। क्या आएगा? निक्स ओलंपिया और एक आएगा ओलिपस मेसी। तो दोस्तों बात करें निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी, भाई हमने क्यों लिखा? आखिर इसके पीछे तो कोई वजह होगा ना। तो दोस्तों वो हम अभी समझाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों,
देखिए जो ये निक्स ओलंपिया की बात करें दोस्तों, ये क्या है ना, ये सौर मंडल में जो पाया जाने वाला पर्वत है। क्या है? पर्वत। और ऐसा का ऐसा पर्वत नहीं है। आप अगर जानते होंगे तो आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि भारत का सब सॉरी पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट तो है ना, चलिए हम ही बता देते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो ये जो निक्स ओलंपिया है ना, ये पर्वत है, ठीक है। अब हमने आपको क्यों बताया भाई, तो ये क्या है ना, सौर मंडल जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना, 8,850 गुना 3। जो इसका ऊंचाई आएगा दोस्तों, यही इसका हाइट है, किसका, निक्स ओलंपिया का। तो आप कह सकते हैं ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है दोस्तों, निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। कितना हाइट है? जो हमारा माउंट एवरेस्ट है सर, उससे 3 गुना ज्यादा है। यानी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ज्यादा जो है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, निक्स ओलंपिया। और ये जो निक्स ओलंपिया दोस्तों कहाँ स्थित है, ये हमारे प्यारे सी धरती मंगल ग्रह, हमारी धरती तो नहीं है ये मंगल ग्रह, इसमें हालांकि इसमें जीवन तो रहता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मंगल ग्रह के पास क्या है, निक्स ओलंपिया पर्वत है दोस्तों, जो कितना है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। कितना है? 3 गुना ज्यादा, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो टर्म्स है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ओलिपस मेसी। तो भाई ओलिपस मेसी क्या है, ये है दोस्तों ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है। सूरजमुखी नहीं, ज्वालामुखी, याद रखिएगा। ये जो क्या है, ये जो ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी क्या है, सौरमंडल का सबसे खतरनाक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों। तो ये कहाँ पर स्थित है, मंगल ग्रह के पास। देख रहे हैं मंगल ग्रह के पास कितना खासियत है। तो मंगल ग्रह के पास क्या क्या है, ओलिपस मेसी, निक्स ओलंपिया है, ओलिपस मेसी है। निक्स ओलंपिया क्या है, माउंट पर्वत है दोस्तों, उसकी ऊंचाई कितना है, 8,850 इंटू 3 कर दीजिएगा, जो इसका हाइट आएगा वही इसका क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई होगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। कितना? 3 गुना ऊंचा। कौन सा है? निक्स ओलंपिया पर्वत, ठीक है। और ओलिपस मेसी की बात करें तो ये क्या है, ज्वालामुखी है दोस्तों। क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रिवाइजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, मंगल ग्रह। तो दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके लाल रंग होने का वजह क्या है, आयरन ऑक्साइड है। उसके बाद हम बात करें ये जो कितना डिग्री पर झुकी हुई है दोस्तों, ये 25 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो पृथ्वी का यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में टोटल समय कितना लेती है, तो दोस्तों ये टोटल समय लेती है 687 डेज, यानी 687 डेज का समय लेती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के पास 2 मुख्य उपग्रह होते हैं यानी सैटेलाइट होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक फोबोस एंड डिबोस। उसमें हम लोगों ने टर्म्स को समझा दोस्तों। जो डिबोस है यानी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिबोस है। वही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों, गिनेमाइट। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, गिनेमाइट है। और किसके पास है दोस्तों, वह बृहस्पति ग्रह के पास है। उसके बाद हम लोगों ने 2 टर्म समझा दोस्तों, निक्स ओलंपिया एंड ओलिपस मेसी। तो दोस्तों निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। और कह सकते हैं जो ब्रह्मांड यानी इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, जिसकी हाइट कितना है दोस्तों, अगर हमारी माउंट एवरेस्ट के ली जाए तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया ओलिपस मेसी। तो दोस्तों ओलिपस मेसी जो है वो यानी जो हम लोगों का मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की जो ज्वालामुखी है दोस्तों, उसकी ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी भी है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना सारा टर्म्स क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, हम आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।